हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। इससे पहले कि हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको वो वाले क्वेश्चन से जरूर देखना, ओके? फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। बाकी हम हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते हैं। हमें क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं डिसकंटिन्यूटी के, कि जो हमारा ये गिवन फंक्शन है वो किन किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ओके? तो उसके लिए हमें किन पॉइंट्स पे चेक करना होता है जिन पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रखा होता है। तो यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, एक -1 दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है जी। ऐसे दो पॉइंट दिख रहे हैं हमें, तो हम दोनों ही पॉइंट्स पे हमारे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का सबसे इजी तरीका क्या है, वही है कि हम उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करते हैं, वो वाली वैल्यू, और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अगर तीनों की हमारी वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो हमारा फंक्शन उस पर क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस, ओके? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू -1 पे हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमें -1 पुट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारे गिवन फंक्शन है उसमें हमारा इक्वलिटी का साइन -1 के साथ कहाँ है। तो यहाँ पे देखो, एक हमारा -1 यहाँ है एक्स के साथ, एक हमारा -1 यहाँ है। तो इक्वलिटी का साइन ऊपर वाले फंक्शन में दिख रहा है, x लेस देन इक्वल्स टू -1। तो उस टाइम पे हमारा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन गिवन है। इस बात का ये मतलब है कि जब हम x लेस देन इक्वल्स टू -1, जब हम x की वैल्यू -1 ले और -1 से छोटी, -2, -3, -4, ठीक है, कोई भी हम वैल्यू लेंगे जो हमारी -1 से छोटे होगी, तो उन सब के लिए हमारा जो आंसर है वो हमारा कांस्टेंट आएगा, क्या, -2, ठीक है? यानी कि f ऑफ -1 पुट करेंगे तो भी -2, f ऑफ -2 पुट करेंगे तो भी -2, f ऑफ -3 पुट करेंगे तो भी -2 ही आएगा, ओके? तो यहाँ से हम जब f ऑफ -1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू जब -1 से लेस होंगी, तो लेस का साइन भी यही है, x लेस देन इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हमारा फंक्शन आता है, हमें कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन कितना है, -2 गिवन है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर -2 आ जाएगा। ये देखो, ये क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x की अगर इस टाइप से होता 2x + 1, तो हम x की जगह पे 1 पुट करते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन नहीं है, हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है, तो डायरेक्ट वही आंसर आ जाता है हमारा, ओके? तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2। जब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, हमारा यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन। तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ पे हमारा फंक्शन, जैसे ही हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे, x ग्रेटर देन 1, यहाँ देखो ये गिवन हमें, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, ये -1, ओके? क्योंकि हम -1 पे चेक कर रहे हैं, तो f of -1 इज इक्वल टू दिस। जब हम x है हमारा जो ग्रेटर देन -1 है, तो हमें फंक्शन कौन सा गिवन है, 2x। क्या गिवन है हमारा फंक्शन, 2x, ठीक है? तो अब हम क्या करना है, x की जगह पे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट कांस्टेंट फंक्शन गिवन था, तो वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, हमारी जो फंक्शन है उसमें x की टर्म गिवन है 2x, तो अब हमें इस x की जगह पे क्या पुट करना है, -1। तो 2 × x की जगह पे क्या पुट करना, -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -2। अब आप डायरेक्ट देख सकते हो कि हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 पे, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो, जो राइट हैंड लिमिट है, तीनों हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इक्वल आते ही हम क्या बोल देंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, ओके? नेक्स्ट हम किस पे फाइंड आउट करेंगे, 1 पे, एट x इज इक्वल टू +1, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। कुछ वो नहीं करना, जैसे जैसे हमें जो जिस भी पॉइंट पे चेक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फंक्शन में गिवन स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग करना हमें। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, 1 यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे गिवन है, तो अब इक्वलिटी का साइन कहाँ है हमारे पास, ये रहा इक्वलिटी का साइन, और 1 के साथ x का रिलेशन हो और इक्वलिटी का साइन हो, तो वो वाला फंक्शन हमारे पास कितना है, 2x, ठीक है? तो जब हम क्या करेंगे, 2x, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1, तो 2 × 1, ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है? वहाँ पे हम -1 पे चेक करते हैं, यहाँ पे हम 1 पे चेक करें, तो 1 नेगेटिव, 1 से कोई भी स्मॉल वैल्यू,
तो x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमारा फंक्शन कितना है 2x। अब हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 = 2 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 प्लस हमारा जो फंक्शन है वो, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, डायरेक्ट फंक्शन हमें गिवन है 2। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे हम x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे तो x था हमारा तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर में डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2। ये बताया था मैंने, कांस्टेंट फंक्शन होता है तो डायरेक्ट वही आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तीनों वैल्यू हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई, जबकि हमने दो अलग अलग फंक्शन का यूज किया था, है ना। लेस देन के लिए हमारा फंक्शन 2x था, लेकिन ग्रेटर देन के लिए हमारा फंक्शन 2 है। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल लिख देंगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल आर। पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है क्योंकि दो ही पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है और दोनों पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इससे रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता ही है। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल आर, पूरे आर पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। या फिर हम लिख देंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये भी बताना कमेंट करके कि आपको कैसा समझ आ रहा है। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।